नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज़ोमैटो एल्गोरिथम के बारे में। मैं आपको अपनी स्क्रीन पे ले चलता हूं और आपको जो हमारा वीडियो लेक्चर है, ठीक है, उसके माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। अब हम लोग अगर एक क्लाउड किचन के ऑनर हैं तो हम भी चाहते हैं कि हमारी जो ऑर्डर्स की संख्या बढ़ जाए, बट ऐड लगाने के बावजूद भी जो हमारे ऑर्डर्स की संख्या नहीं बढ़ती है। रीज़न क्या होता है? हम लोग गलत तरीके से ऐड लगा रहे होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप एक शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हो और आपके सामने ऐड आती है बिरयानी की, चिकन बिरयानी की, मटन बिरयानी की, पिज़्ज़ा की, सैंडविचेस की, सारे नॉनवेज की, तो आपके लिए कोई मायने नहीं रखती है। मतलब अगर आपको नज़र भी आ रही है ऐड तो आप ऑर्डर नहीं करोगे। सेम हम भी यही करते हैं। हम लोग एड्स तो रन करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप स्विगी या जोमेटो पे कहीं पे भी ऑर्डर लेना चाहते हो, बट वो ऐड सही ढंग से नहीं प्लेस होती है। मतलब कि हमने जो ज़ोमैटो का एल्गोरिथम होता है वो समझा नहीं होता है और हम लोग किसी भी प्रकार की ऐड चला रहे होते हैं, क्योंकि एड्स भी हमारी अलग अलग प्रकार की होती हैं। एड्स अलग प्रकार की होती है, वो एक सेपरेट वीडियो हम बताएंगे, बट यहाँ पे पहले एल्गोरिथम को समझेंगे, तभी जाके हम उन एड्स को प्रॉपरली जो रन करवा पाएंगे। ठीक है जी। अब ज़ोमैटो के एल्गोरिथम है क्या? एक प्रकार से ये हमारा सिस्टम होता है। The Zomato algorithm is essentially the systems that decide which restaurant you see first when you search for a food on Zomato app or a website. जब आप Zomato का ऐप या वेबसाइट खोलते हो, ठीक है, तो जो भी आपको ऊपर नज़र आ रहा है, जो भी रेस्टोरेंट्स आपको नज़र आ रही है, ठीक है ना, या क्लाउड किचन नज़र आ रहे हैं, वो किस रीज़न से नज़र आ रहे हैं, वो Zomato का जो एल्गोरिथम है डिसाइड करता है। It is designed to show your restaurant that are likely to appeal you based on the various factor. अब आपको जो चीज़ें या जो आपको रेस्टोरेंट क्लाउड किचन पहले नज़र आ रहे हैं वो किस लिए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, क्या फैक्टर्स हैं, तो अब हम लोग उन पे बात करेंगे। अब आप ये भी समझ सकते हैं, आप अपने आप को एक रेस्टोरेंट का ऑनर ना समझ के आप समझिए कि आप खुद कस्टमर हैं। अगर आपने अपनी ऐप खोली जोमेटो की और आपको जो रेस्टोरेंट ऊपर नज़र आ रहे हैं तो क्यों नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। अब सबसे पहला यहाँ पे होता है हमारा, ठीक है, जो है हमारा लोकेशन, ठीक है। दिस इज़ क्रूशियल, ये बहुत क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है। ज़ोमैटो की जो प्रायोरिटीज़ होती है दैट्स नियर यू। अब आपके नियर जो होगा रेस्टोरेंट, अगर आपने रात को दिन में कभी भी खोला तो ज़ोमैटो आपको वही रेस्टोरेंट दिखाएगा, ठीक है, जो आपके पास हो। अगर आप ऐड भी चला रहे हैं, ठीक है, और बट आपका रेस्टोरेंट बहुत कहीं दूर कोने में है, ऐड तो चलती रहेंगी, ठीक है, बट वो कस्टमर को नज़र नहीं आएंगी क्योंकि कस्टमर आपके आसपास है ही नहीं। ठीक है जी। अब यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है। अगर आप कनॉट प्लेस में हैं तो जोमेटो कनॉट प्लेस के आसपास के रेस्टोरेंट ही दिखाएगा, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद वो नहीं दिखाएगा, ठीक है, उसके बाद या उसके बाद का जो एरिया होगा उसको वो दिखाएगा। रेस्टोरेंट रेटिंग एंड रिव्यूज़, ठीक है, दूसरा जो फैक्टर हमारे यहाँ पे आता है वो है रेस्टोरेंट की रेटिंग एंड रिव्यूज़ की। रेस्टोरेंट विद हायर रेटिंग एंड पॉजिटिव रिव्यूज आर शोन मोर प्रोमिनेंटली, ठीक है जी। अगर आपके रेस्टोरेंट की जो रेटिंग अच्छी है, जो रिव्यूज़ है वो पॉजिटिव है, तो वो ऊपर नज़र आएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे जैसे कि है, ठीक है, अगर एक रेस्टोरेंट की रेटिंग 4.5 है, ठीक है, और इसके रिव्यू अच्छे हैं, तो 3 स्टार वाले रेस्टोरेंट को ऊपर दिखाएगा, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आपकी रेस्टोरेंट की रेटिंग ज़्यादा है तो वो ऊपर नज़र आएगी, ठीक है, स्टार ज़्यादा है वो ऊपर नज़र आएगा आपका रेस्टोरेंट। वहीं किसी की रेटिंग कम है, मे बी 3 है, 4 है, तो उसका जो रेस्टोरेंट है वो आपके बाद नज़र आएगा, वो आपके पहले नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो ये दूसरा फैक्टर है। पहला लोकेशन था, दूसरा हमारा था रेस्टोरेंट की रेटिंग एंड हमारे रिव्यूज़। अब इसके बाद जो फैक्टर है योर पास्ट ऑर्डर्स एंड प्रेफरेंसेस, आपके पीछे जो आपने कभी ऑर्डर किए हैं या आपकी जो पसंद है, क्योंकि कभी आपने पिज़्ज़ा डाल के देखा होगा, कभी आपने बिरयानी डाल के देखा होगा, ठीक है, तो उसके प्रेफरेंसेस से ही आपको जोमेटो की जो 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 आप ओपन करेंगे उसमें वो दिखाएगा। जोमेटो लर्न्स फ्रॉम योर ऑर्डर हिस्ट्री। इफ़ यू फ्रिक्वेंटली ऑर्डर नॉर्थ इंडियन फूड इट विल शो यू मोर नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट। अगर आप जोमेटो पर नॉर्थ इंडियन कभी आपने खाना कुछ खाया होगा, सर्च किया होगा, ठीक है, तो वहाँ पे जोमेटो क्या करेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको जो नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट के ऑप्शन दिखाएगा, ठीक है। वो आपको बिरयानी, आपको जो पिज़्ज़ा वगैरह नहीं दिखाएगा, पास्ता वगैरह नहीं दिखाएगा, वो दिखाएगा आपको क्या, थाली,
ठीक है, बिरयानी भी हमारे उसमें आ जाती है, पंजाबी खाना हमारा है वो दिखाएगा। और यहाँ पे और एक अच्छा एग्जांपल ये है, अगर आप हमेशा बिरयानी ऑर्डर करते हैं तो जोमेटो बिरयानी वाली जगह सजेस्ट करेगा, ठीक है। मतलब कि आपने अगर लगातार आपने हफ्ते में 2-4 बार बिरयानी खा ली ना, तो आपको जो क्लाउड किचन या जो रेस्टोरेंट्स नज़र आएंगे वो आपको बिरयानी वाले ही वो सजेस्ट करेगा, ठीक है जी। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर हमारा वो होता है, वो होता है हमारी रेस्टोरेंट की पॉपुलैरिटी का, कि आप जिस रेस्टोरेंट है वो कितना पॉपुलर है, ठीक है। लोकप्रियता, रेस्टोरेंट की लोकप्रियता, ठीक है। यहाँ थोड़ा हमने हिंदी में भी लिखने की कोशिश करी है। पॉपुलर रेस्टोरेंट आर हाई ऑर्डर वॉल्यूम्स आर ऑफन फीचर मोर प्रोमिनेंटली, ठीक है ना। अब जो भी ऑर्डर फेमस है, ठीक है, तो हमेशा वो ऊपर नज़र आएंगे, ठीक है, ऊपर वो हमेशा नज़र आएंगे, ये होता ही है, ठीक है जी। जो रेस्टोरेंट बहुत पॉपुलर हैं और जहाँ बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते हैं वो ज़्यादा लोगों को दिखेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर आपका रेस्टोरेंट की जो हाई ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा लोगों को नज़र आएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है वो आता है हमारा डिलीवरी टाइम एंड अवेलेबिलिटी, ठीक है जी। डिलीवरी का समय एंड उपलब्धता। रेस्टोरेंट विद फास्टर डिलीवरी टाइम्स एंड दोज दैट आर करेंटली ओपन आर प्रायोरिटाइज। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर आपका रेस्टोरेंट रात को 10 बजे ही बंद हो जाता है, 11 बजे बंद हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद दिखना ही बंद हो जाएगा। और अगर आप फास्ट डिलीवरी कर रहे हो और ज़्यादा टाइम ओपन हो तो प्रायोरिटी आपको ही मिलेगी। अगर आपका रेस्टोरेंट रात को मैं बोलता हूँ कि भाई 2 बजे तक, 3 बजे तक, सुबह 4 बजे तक चलता है, ठीक है, और आपकी जो डिलीवरी फास्ट भी होती है तो वो प्रेफरेंस आपको ही मिलेगा। उसके बाद आपके नीचे दूसरे रेस्टोरेंट को वो दिखाएगा। अगर देर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल, अगर देर रात हो गई है तो जोमेटो वो रेस्टोरेंट दिखाएगा जो अभी खुले हैं और जो ज़्यादा जल्दी डिलीवरी करते हैं, ठीक है। ये अगर आप ज़्यादा क्योंकि नाइट के टाइम हर किसी को जल्दी ही चाहिए होता है, तो वो आपकी ही जो रेस्टोरेंट को वहाँ पे दिखाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है कुजीन एंड सर्च फिल्टर्स, भोजन और सर्च फिल्टर्स। अब इफ़ यू सर्च फॉर स्पेसिफिक कुजीन, फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा, चाइनीज, जोमेटो विल फिल्टर ऑल रिजल्ट अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे अगर आपने कोई सर्च मार लिया, फॉर एग्जांपल आपने पिज़्ज़ा सर्च मार लिया, तो आपको वो पिज़्ज़ा के आउटलेट्स दिखाएगा, फिर उसके बाद सैंडविचेस के, बर्गर के, इस तरीके से वो दिखाएगा, ठीक है। फिल्टर कर देगा आपकी जो चॉइसेस को। यहाँ पे एक और उदाहरण है, अगर आप साउथ इंडियन सर्च करते हैं तो जोमेटो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट ही आपको दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपने साउथ इंडियन ऑर्डर नहीं करा तो उसके बाद अगर आपकी कोई और प्रेफरेंसेस है, जो कि आपकी पास्ट आपने कभी कुछ ऑर्डर किया होगा, तो मे बी फॉर एग्जांपल आपने नॉर्थ इंडियन करा होगा, तो फिर आपको नॉर्थ इंडियन दिखाएगा साउथ इंडियन के बाद, अगर आपने साउथ इंडियन ऑर्डर नहीं करा है तो। इसके बाद नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है हमारा प्रमोशंस एंड पार्टनरशिप। अब प्रमोशंस कैसे होते हैं, जो एड्स रन करते हैं उसको हम लोग प्रमोशंस कहते हैं। रेस्टोरेंट दैट रन प्रमोशंस और हैव पार्टनरशिप विद जोमेटो में गेट अ बूस्ट इन डिलीवरी। अब ये बूस्ट डिलीवरी में जब आप एड्स करते हो, अलग अलग टाइप की एड्स होती है, जैसे कि मैंने बोला, उसके ऊपर अगर आप कमेंट्स करोगे, ठीक है, अगर आप अब तक आप वीडियो पे रुके पड़े और आप कमेंट्स करोगे कौन कौन सी जो एड्स होती हैं आपको समझाऊं, तो मैं आपके लिए वो भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अगर आप वहाँ पे प्रमोशंस कर रहे हो तो आपकी जो विजिबिलिटी है वो क्या होगी, वहाँ पे बूस्ट होगी। जो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे, ठीक है ना, एक तो ये मैंने जैसे आपको यहाँ पे प्रमोशंस का बोला जो हम अटेंड करते हैं। इसके अलावा जो रेस्टोरेंट डिस्काउंट या स्पेशल ऑफर दे रहे हैं वो सर्च रिजल्ट में ऊपर दिखाई देंगे। मतलब कि आपको हमेशा एक क्लू मैं दे देता हूँ, आपको हमेशा यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट चलाने हैं, स्पेशल ऑफर्स चलाने हैं, तब जाके आपका जो रेस्टोरेंट वो ऊपर नजर आएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स हैं, ठीक है जी, जो मैंने आपको बताए। तो इन फैक्टर के बेसिस पे ही आपका जो मेन्यू है वो ऑप्टिमाइज हो जाता है। और जब आपका मेन्यू ऑप्टिमाइज हो जाता है, ठीक है, उसके बाद आप लोग अपनी जो एड्स रन करते हो, ठीक है। इन सिंपल टर्म्स, जोमेटो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू आर हंग्री एंड वेयर आर यू, ठीक है। जोमेटो एनालाइज करने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, अगर आप भूखे हो और कहीं पे हो, ठीक है, तो देन शोज यू द बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद वो जब आप उनका ऐप या फिर जो उनकी वेबसाइट ओपन करोगे तो आपको जो बेस्ट चॉइस है, बेस्ट ऑप्शन है, आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से, जो कि पहले आपने कभी ऑर्डर करी है, ठीक है, उसके हिसाब से वो आपको वहाँ पे जो रिजल्ट्स या सर्च दिखाएगा रेस्टोरेंट क्लाउड किचन की। इट्स अ पर्सनलाइज एक्सपीरियंस, ठीक है। और ये पर्सनलाइज एक्सपीरियंस के तरीके से होता है, क्योंकि अगर मैं अभी अपना ऐप खोलूंगा तो मुझे कुछ और नज़र आएगा, आप अपना ऐप खोलोगे तो आपको कुछ और नज़र आएगा, ठीक है। सो व्हाट यू सी
मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स व्हाट एल्स, जो कि मैंने आपको पहले बोला कि जो मैं देख रहा हूँ वो अलग होगा और जो आप देख रहे हैं वो बिल्कुल ही अलग होगा। तो यहाँ पे जो टेक अवे है, ठीक है, हमारा क्या है इस लेक्चर से, द Zomato algorithm is a complex system that uses many factors to provide personalized and relevant food ordering experience. It aims to connect you with the restaurant you will love quickly and efficiently। ठीक है, अब यहाँ पे एक ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो गया जिसका कि काम ही है आपको एक पर्सनलाइज एक्सपीरियंस देना। ठीक है, और आप जो चाह रहे हो, ठीक है, आप तो सोच रहे हो बट एक तरीके से ये एक मशीन लर्निंग सिस्टम हो जाता है और वो आपको बेस्ट जो भी चॉइसेस आपके सामने लाने की कोशिश करता है। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ा कुछ आपको ज़ोमैटो एल्गोरिथम के बारे में समझ आएगा। इसके बाद जो एड्स की वीडियो भी मैं लाऊंगा ताकि आप लोग भी अपने क्लाउड किचन में जो अच्छे से अपना जो बिजनेस रन कर पाओ। ठीक है, बाकी कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स हो आप लोग नीचे जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।